यं वैदिका मन्त्रदृशपुराणा इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः वेदान्तिनो निर्वचनीयमेकं यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति बुद्धस्तथार्हन्निति बौद्धजैनाः सत्श्रीयकालेति च सिक्खसन्तः शास्तेति केचित् प्रकृतिकुमारः स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं स एक एव प्रभुरद्वितीयः। नमस्कार. विश्वसंवाद केंद्र देवगिरी प्रांत आयोजित संत संदेश या कार्यक्रमात आपले सहर्ष स्वागत. संतांचे मार्गदर्शन हे नेहमीच एका दीपस्तंभाप्रमाणे असते. आजच्या दैनंदिन धावपळीच्या युगात आपण आपली मनःशांती हरवून बसलेलो आहोत. आपल्याला जर निरामय आयुष्य जगायचे असेल तर आपले मनस्वास्थ्य सुदृढ ठेवणे अत्यावश्यक आहे व यासाठीच आपल्याला संतांच्या मार्गदर्शनाचा कायमच आधार राहिलेला आहे. सध्याच्या आपत्तीच्या काळातही आपण सर्वांनीच स्वस्थ राहणे आवश्यक आहे. याच अनुषंगाने आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत पूजनीय श्री आनंद चैतन्यजी महाराज परमपूजनीय राष्ट्रीय संत श्री लक्ष्मण चैतन्य बापूजी महाराजांचे कृपाप्राप्त शिष्य आहेत. बाल्यावस्थेपासूनच महाराज ईश्वर चिंतनात लीन राहत असत. 2010 पासून महाराज पूजनीय बापूजी यांच्या वृंदावन धामपाल आश्रमाचे संपूर्ण कार्य पाहत आहेत. पूजनीय बापूजींच्या विचारांचा प्रसार करणे, बालसंस्कार, गोसेवा, मानवसेवा हीच ईश्वर सेवा, देशसेवेचे कार्य, तसेच धर्म व धर्माची व्याख्या सर्वांना समजावून सांगणे इत्यादी अनेक कार्यात महाराज अग्रेसर आहेत. अधिक वेळ न घेता मी महाराजांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो. ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है. गुरुदेव यह आशीष दो जो सोचने का फर्ज है. हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के, नित नेम के, सधर्म के, सत्कर्म के. हो चीड़ झूठी राह की, अन्याय की, अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं हो जान की.
छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईशमय, हो राममय और कृष्णमय, जगदेवमय जगदीशमय। हर इंद्रियों पर ताब कर हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा निज धर्म रत खंबीर हो। अति शुद्ध हो आचार से तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा। इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत भी ये आ गई सुख दुख हमसे सम रहे। हे गुरुदेव, हम सबको सद्बुद्धि दे, सत्कर्तव्य करने की प्रवृत्ति दे, सच बोलने का अभ्यास दे, सच स्वरूप का ज्ञान दे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुडध्वजः, मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, नारायणी नमस्तुते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सभी उपस्थित महानुभाव, धर्म प्रेमी बंधुजन व भक्तिमती माताएं, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब खूब प्रभु चरणों में प्रार्थनाएं, वंदना है कि आप सब भगवत चरणों में भक्ति करते हुए, भगवान की आराधना साधना करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए अपने अपने जीवन में सब सुखी रहें, ऐसे भगवत चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वंदना करता हूँ। बंधुओं, आज के इस महासंकट में, कोरोना महामारी के कारण आज आप और हम ही नहीं, हमारा गांव, हमारा तहसील, हमारा जिला, हमारा राज्य ही नहीं बल्कि पूरा समूचा भारत और भारत के अलावा जितना भी पूरे विश्व में, कंट्री में जितने भी सारे देश हैं, आज सब इस महामारी से जूझ रहे हैं। तो बंधुओं, आज हमारे आरएसएस के माध्यम से मधुकर जी जाधव जी और उनके सारे संगठन के माध्यम से आज आप और हम इस महामारी के महासंकट में कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। भगवत चरणों में प्रार्थना है कि हे प्रभु, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बंधुओं, आज जो पूरा विश्व ही इस महामारी से घबराया हुआ है, परेशान है, तो सबसे ही प्रार्थना है कि एका मेका करूँ सहाय अवघे धरु सुपंथ। आज सब परेशान हैं और हमारी सबकी जिम्मेवारी है कि हम एक, जैसे कहावत है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, वैसे ही हम बचेंगे युग बचेगा। तो हम अपने आप को बचाएं और हम अपने आप के बचाने के साथ साथ हम अपने परिवार की, हमारे स्वजनों की, हमारे नाते रिश्तेदार में, संबंधी में और जितने भी गांव, गली, मोहल्ले में, हमारे राष्ट्र में, हमारे देश के लिए हम कुछ कर सकें। इस संकट महाकाल, कोरोना महाकाल, महाबीमारी के कारण जो सब परेशान हैं, आज सब एक दूसरे से इतनी दूरियां भी कुछ कुछ कारण से अब ना इलाज, बीमारी वैसी है
दूरियां मत मन भेद नहीं होना चाहिए। बीमारी के कारण थोड़ा सा डिस्टेंसिंग रखें, बीमारी से आप और हम दूर रहें, बाकी बीमार से दूर ना रहें, उसकी सेवा करें। उसके लिए हम जितना भी हो सके अपना योगदान दें, और जो स्वस्थ है उनके लिए भी हम कुछ योगदान दें, क्योंकि आप और हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं रखेंगे, एक दूसरे के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो मुझे लगता है परमात्मा भी हमको माफ़ नहीं करेगा। क्यों कि ये परमात्मा का सारा संसार है, और सारा संसार को परमात्मा ने बनाया है, तो परमात्मा ही बनकर इस संसार में आया है, तो उसकी भी हम सेवा करें। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में वो परमात्मा समाया हुआ है, सब में वो विराजमान है। तो आप और हम सब मिलकर उस परमपिता परमात्मा की एन केन किसी प्रकार से सेवा कर सकें। डिस्टेंसिंग जरूर रखें, दूरियां जरूर रखें, परंतु इसका अर्थ नहीं कि अपने लोगों को हम पराये कर दें, ऐसा ना हो। तो इसलिए प्रार्थना है कि हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें, क्योंकि ये महाकाल है, कोरोना महामारी के कारण सब परेशान हैं। तो जिस प्रकार से भी हमारे पास जो भी हमारे पास तन परमात्मा ने दिया है, तन से सेवा करें। हमारे पास धन है, परमात्मा ने दिया है, तो धन से सेवा करें। और बहुत कुछ धन इस कोरोना महाकाल में बचत भी हुई है सब लोगों की, गरीब से गरीब आदमी की भी बचत हुई है, और बड़े से बड़ी व्यक्ति का भी इस धन का बचत हुआ है। तो वो जो धन बचा है, वो जो वित्त बचा है, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने परिवार के लिए, अपने जो गौर गरीब जो सारे बांधव है उनके लिए, और हमारे पूरे भारत के लिए हम जो भी हो, जिस प्रकार से भी हमारी मदद हो, हमारी सहायता हो, हमने सबने मिलकर करना चाहिए। क्योंकि ये संकट सब पर आया है, सब पर मंडरा रहा है। ऐसा कोई ना सोचे कि ये संकट हम पर नहीं आने वाला, हम तो सुरक्षित हैं। परंतु बंधुओं, आप देख रहे हैं कि जो अपने आप को मेडिकल डिपार्टमेंट में सबसे बड़ा मानने वाले विश्व के इटली, जापान और अमेरिका जैसे धनाढ्य लोग भी इस महामारी से बचे नहीं, और बड़े बड़े लोगों को उस बीमारी ने धराशायी किया है। तो ऐसा ना सोचे कि हमारे से क्या, हमको कुछ नहीं होने वाला, हम तो अपने अपने घर में बैठे हैं, अपने अपने इसमें कर रहे हैं। परंतु एक कहावत है, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में पानी ना हो। उन आंखों का हंसना भी क्या, एक गाने में आएगा, उन आंखों का हंसना भी क्या जिन आंखों में दूसरे के प्रति प्यार ना हो, संवेदना ना हो, दूसरे के प्रति, दूसरे का दुख के देखकर हमारे आंखों में आंसू ना आए, हमारी आंखें पसीजे नहीं, हमारा हृदय पिघले नहीं। हमारा हृदय अगर दूसरे का दुख देखकर ना पिघले तो समझ लेना हमारा हृदय नहीं है, हमारा हृदय जो है फिर पत्थर है। इसलिए पत्थर जो होता है वो मुर्दा होता है, जड़ होता है, तो उस हृदय का कोई महत्व नहीं है। और परमात्मा का जो निवास है बंधुओं, देख रहे आप और हमने सुना है, भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण ने 5230 वर्ष पूर्व हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति। है अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, सब भूत प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। तो परमात्मा सबके हृदय में रहता है, और उस परमात्मा को आप और हम अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, तो एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता जरूर करें। क्यों कि ये समय आया है, और मैं तो कहता हूँ ये मौका है, भगवान ने, परमात्मा ने मौका दिया है कि हम अपने आप को न्योछावर कर दें, तन से, मन से, धन से, और सबकी सेवा कर सकें। क्यों कि हमारे पास अगर उस परमात्मा ने दिया है तो हम उसका जरूर सब मिलकर सेवा करें। और जैसे उदाहरणार्थ गरीब से गरीब व्यक्ति का भी आज इस महामारी में, कोरोना के महासंकट में अनुशासन के कारण अपना अपना धन बचा है। जैसे एक बच्चे की का शुभ विवाह अगर बाप या परिवार वाले करते हैं तो उसका कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उसका खर्च होता ही होता है, गरीब से गरीब व्यक्ति का। बड़े से बड़े का तो कोई बोलना ही नहीं, कितना भी होता है। तो गरीब हो चाहे अमीर हो, मीडियम क्लास के हो, जो भी हो, सभी से ही प्रार्थना है कि जितना तुम्हारा बचा है पूरे
इस महामारी के सुविवाह के लिए कहो, हम जो बीमार पड़ते थे दवा खाने के लिए वो पैसा जो बचा है, जहां जहां भी हमारा पैसा बचा है तो उसमें से कम मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम, जैसे आपका 2 लाख खर्च होने वाला था, उस खर्च में से आपने आपके शुभ विवाह में या दूसरे कार्य में बहुत कम खर्च लगा है, तो बाकी का जो खर्च बचा है 1.5 लाख रुपए कहो, 1.25 लाख रुपए कहो, उस पैसे में से ज्यादा नहीं कहूंगा मैं, 1/4, केवल 1/4, 1/4 हिस्सा, जैसे 1 लाख बचे हैं तो 25,000 रुपए अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने बंधु बांधवों के लिए और जो भी इस संसार में सारे हमारे सब बांधव है उनके लिए जरूर खर्च करें और जरूर मदद करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमको दिया है। तो इसलिए सबसे हाथ जोड़ के, कर जोड़ के प्रार्थना है कि आप जरूर एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता करें, क्यों कि ये मौका है, ये समय है। तो हो सकता है ये समय आग दूसरे घर में लगी है तो ऐसा ना सोचे कि उस आग को वो आग हमारे घर तक नहीं पहुंचेगी। जब पड़ोस में हमारी आग लगी है तो जरूर बंधुओं हमारे तक भी वो आग आएगी ही। इसलिए उस संकट से बचने के लिए आप और हम एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता जरूर करें और जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। राह में जो भी दीन दुखी आए, हम बिल्कुल बीमारी से आप और हम दूर रहें, परंतु जो व्यक्ति बीमार है उसकी कम से कम हम मदद करें, उसकी सहायता करें, उसको सहानुभूति दें और उसके प्रति प्रेम जगा सकें। क्योंकि एक ध्यान रखना कि जो चीज हमको पसंद नहीं आती वो दूसरों को पसंद नहीं आएगी, ये जरूर सोचना। जो बीमारी दूसरों को लगी हुई है, दूसरों को प्रॉब्लम है, जिसमें वो लक्षण आए हुए हैं, तो उनसे हम हीन भावना से न देखें, हीन भावना उनके प्रति ना करें। उसके बजाय आप और हम उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें और घबराने की कोई बात नहीं। सुने, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। सब एक दूसरे की मदद करके सावधानी से रहना है और इतनी सावधानियां बरतना है कि ये सावधानी से हम बचें, हमारा परिवार बचे, हमारा गांव बचे, हमारा मोहल्ला बचे और हमारा देश बचे। ये सब कार्य आप और हमको करना है बंधुओं। तो इसलिए सबसे प्रार्थना है कि सब एक दूसरे की मदद जरूर करें, एक दूसरे की सहायता जरूर करें। और जिसने देना सीख लिया, एक अच्छा शब्द है, जिसने देना सीख लिया उसने जीना सीख लिया। जिसने जीवन में देना सीख लिया और जो देता है ना वो कभी कम, वो देवता कहलाता है, उसका कभी कोई कमी नहीं होती और उसके बढ़ते। जैसे एक कुआं है, कुएं में से हम कितना भी पानी सींचे, कितना भी पानी उसका उपार्जन करें, तो कुएं में कुछ समय के लिए लगता तो है कि पानी कम हो रहा है, परंतु पानी वापस कुएं में आता है। ऐसे ही आप और हम जितना अपने से हो सके हम धन देंगे, संपत्ति देंगे, अपने आप का जो भी हमारे पास परमात्मा ने दिया है न्यौछावर करेंगे, तो जैसे कुएं में से पानी कम नहीं होता, वापस कुएं में पानी आता है, ऐसे ही धन देने से जो है कभी हमारा धन कम नहीं होगा, हमारा कोष में कोई कमी नहीं आएगी, उसमें वृद्धि होगी। तो ऐसे ही आप और हम जरूर एक दूसरे की मदद, बिल्कुल मैं नहीं कहूंगा कि भाई बिना कारण लुटाते रहो, जो अति आवश्यक है, जिनको जरूरत है, किसको अनाज लग रहा है, किसको दवाइयां लग रही, किसको मेडिसिन, जो भी हमसे किसको कपड़े लग रहे हैं, किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, तो उस गरीब बच्चे की हम आप और मदद करें। यही ईश्वर की आराधना है, यही ईश्वर की प्रार्थना है और यही परमात्मा की इबादत है। तो बंधुओं, सब मिलकर आप और हम जरूर एक दूसरे की सहायता मदद करें। और इस आपत्ति काल में ऐसे भी हुए हैं, संकट आए हैं। मुझे कुछ समय पहले, अभी 4-5 दिन पहले की घटना है, हमारे जाधव जी बता रहे थे कि बाबा जी, मुंबई में एक परिवार, एक दंपत्ति, दोनों कुछ समय, जितना समय था लॉकडाउन में, वो लोगों ने अपना समय व्यतीत किया मुंबई में। यूपी के, उत्तर प्रदेश के रहने वाला ये दाम्पत्य जो दोनों थे, पति पत्नी दोनों, अपना जितना अपने पास था धन, वित्त व्यवस्था जितनी थी और जब तक उन्होंने अपने कोष था अपने पास, उतना खर्च किया और वो 3-4 महीने व्यतीत किए। और उसके बाद उनको लगा कि ये मुंबई में बीमारी बढ़ती जा रही है, इस बीमारी के लिए तो अब समय निश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं कि कितना समय बीमारी चलेगी इस कोरोना महामारी की। तो दोनों पति पत्नी ने विचार किया
कि एक काम करते हैं कि आप और हम अपने गांव चलते हैं, और अपने गांव में सब लोग गए तो हम लोग भी अपने गांव में जाते हैं। तो उस बंधु ने, उस भाई ने कहा अपनी पत्नी से कि मैं घर पे फ़ोन लगाता हूँ और परिवार वालों से, स्वजनों से पूछता हूँ कि हम लोग आना चाहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन लगाया अपने परिवार में, अपने बांधवों से, माता पिता से फ़ोन लगाकर बात की कि हम लोग जितना हमारे पास था, वित्त धन जो भी था, हम लोग ने खर्च करके उतना समय व्यतीत किया। अब यहाँ पर कोई कार्य नहीं है और हम अपने घर आना चाहते हैं। तो बंधुओं देखो, इस महामारी के समय भी पराये, अपने लोग पराये कैसे हो जाते हैं, मैं इस बात पर, इस मुद्दे को लेके आया हूं। तो उन परिवार वालों ने बिल्कुल ना कर दिया कि आप इस महामारी के समय घर में नहीं आ सकते, परिवार में नहीं आ सकते, आप जहां रह रहे हो वहीं रहो और वहीं अपना समय व्यतीत करो। उन्होंने बार बार गिड़गिड़ाया, बार बार प्रार्थना की कि हमारे पास यहाँ पर कुछ व्यवस्था नहीं है और हम आना चाहते हैं, और यहाँ पर बीमारी बढ़ रही है, कुछ कार्य भी नहीं है, काम भी नहीं हम कर सके, हम उधर पोषण कर सकें। परंतु उन परिवार वालों ने बिल्कुल मना कर दिया कि आप बिल्कुल यहाँ नहीं आ सकते, और आप अगर यहाँ आते हैं तो बीमारियां लेकर आएंगे और हमारे पूरे परिवार को, पूरे गाँव को इफेक्ट करके आप हमको बीमारी फैला देंगे। तो बंधुओं, ये जो है, उस समय निराश होकर उस बंधु ने बिल्कुल आंखों में आंसू भरकर और वो रोने लगे। फिर पत्नी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं अपने मायके में फोन लगाती हूँ, उनसे पूछती हूँ, हो सकता है अपन वहां चलेंगे। तो पत्नी ने फिर धीरज देकर अपने पति को धीरज दिया और कहा मैं फोन लगा। उन्होंने फिर फोन अपने परिवार में, अपने मायके में, पत्नी ने, उस दीदी ने फोन लगाया। वहां से भी इसी प्रकार उत्तर मिला कि आप यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ पर आप नहीं आ सकते, क्योंकि आप अगर आएंगे तो यहाँ बीमारी फैल जाएंगी हमारे परिवार में, हमारे गांव में। तो बंधु वहां पर भी उनको मना कर दिया गया। तो ये जो एक अपना, अब वही व्यक्ति जो पति और पत्नी उस समय अच्छे लगते थे, जब हम कोई परिवार वाले मुंबई जाएं तो उनको, उनके वहां रहने के लिए, उनके यहाँ खाने पीने के लिए, उनके यहाँ सब व्यवस्था करने, जो परिवार अच्छा लगता था, वही दाम्पत्य दोनों अच्छे लगते थे। और वही परिवार जब घर पे आता था, पैसे लेकर आता था, घर की दोनों परिवार की व्यवस्था संभालते थे, तब वो परिवार अच्छा लगता था। और आज ये संकट के समय में उन दोनों परिवार ने उनको धुतकार दिया, उनको मतलब अपने से पराया कर दिया, डायरेक्ट रिश्ता तोड़ दिया। तो इसके, ये जो एक दूरियां पैदा हो रही है समाज में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, परंतु कुछ कुछ जगह ऐसा जो हो रहा है, ये बिल्कुल ना करें। क्यों? कि हमारे ही रहना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि बीमारी से आप दूराव रखो, बीमारी से आप दूर रहो, पर जो बीमार व्यक्ति है उससे कम से कम प्यार से अपना संबंध जोड़ के रखो। तो ऐसी प्रार्थना है मेरी। तो बंधुओं, दोनों जो पति पत्नी थे वो दोनों निराश होकर, क्योंकि इधर भी व्यवस्था कुछ नहीं, उधर भी नाकार कर दिया गया, तो दोनों पति पत्नी, एक सत्य घटना है, एक हफ्ते पहले की घटना है, दोनों पति और पत्नी ने आत्महत्या कर ली, दोनों ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो ये बताओ मुझे, ये भी, इतना भी नहीं डरना चाहिए, इतना भी नहीं डराना चाहिए कि अपने लोग अपना मतलब जीवन खो दे और अपने से दूर हो जाए और वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ऐसा बिल्कुल ना करें। मैं बोला परहेज जरूर करें, परहेज जरूर करना चाहिए, बीमारी से दूर रहना चाहिए, उसके लिए है ना व्यवस्था है, हमारे सरकार ने सारी व्यवस्था जुटाई है, सब व्यवस्था अनुशासन के साथ दिया है। कम से कम हम 24 घंटे में, ज्यादा नहीं, 20-20 सेकंड 6 बार, उसके लिए है ना 20-20 सेकंड 6 बार आप और हम अपने हाथों को सैनिटाइजर या फिर साबुन से धोएं, और 20-20 सेकंड अगर धोएं तो 6 बार में बोले 2 मिनट, तो 24 घंटे में हम 6 बार अपने हाथ धोना चाहिए, कम से कम 6 बार 20-20 सेकंड के लिए, 20-20 सेकंड के लिए अपने हाथ धोना चाहिए। और उससे जो है सफाई बनी रहेगी, कोरोना का कोई प्रभाव हमारे तक नहीं आएगा। और देखो बीमारी तो है, और प्रत्येक बीमारी का इलाज भी, दवाई भी होती है, और उसके साथ में, दवाई के साथ में परहेज भी दिया जाता है। तो बंधुओं, ये दोनों बातें बीमारी के साथ होती है, दवाई भी और परहेज ही। परंतु ये जो महामारी आई है, इसमें दवाई नहीं है, अभी तक कोई वैक्सीन, कोई दवाई नहीं निकली है। पूरे संसार में करीबन 450 जगह इसका शोध लगाया जा रहा है, दावे सब कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह पर हमने किया, परंतु अभी परफेक्ट उसका निदान नहीं हुआ है। तो अभी तक इस बीमारी की कोई भी दवाई नहीं आई है।
तो उसके लिए कुछ कुछ सरकार हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा कुछ कुछ निर्देश दिए गए हैं, और ये निर्देश आयुर्वेद के हिसाब से जो हमारे पुराने आयुर्वेदाचार्य है और हमारे जो ग्रंथों में आयुर्वेद में जो भरा पड़ा है उसके आधार पर कुछ मेडिसिन, जिसको कहते हैं हम हमारी साधारण संस्कृति में काढ़ा, साधारण ग्रामीण भाषा में काढ़ा कहते हैं, और ये काढ़ा का फार्मूला आज का नहीं, हमारे आदि अनादिकाल से चलता आ रहा है। तो वो काढ़ा हमारे एक समाज है, बंजारा समाज हमारा, उसमें ये काढ़ा की बहुत अच्छी प्रचलन है कि जब बहन प्रसूति करके अपने मतलब बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद उस काढ़े को दिया जाता है। उस काढ़े को देने का मतलब कि उसमें जो कमजोरी आ गई है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उसका विल पावर बढ़ाने के लिए, उसमें शक्ति आए, उसमें ताकत हो, तो वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो काढ़ा दिया जाता है। तो ये समाज में बहुत अच्छा एक मुझे अजीब लगा, थोड़ा सा बहुत अच्छा लगा, और वो काढ़ा मंत्रालय के द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है, दिया गया है। तो उसमें है कि भाई जैसे आपके घर में 4 व्यक्ति है, तो 4 व्यक्ति है तो उसका प्रमाण है कि 1 लीटर पानी लें। 4 व्यक्ति है तो 1 लीटर पानी लें, और 1 लीटर पानी को गर्म करें, एक अच्छे शुद्ध तपेली में या जो भी आपके पास बर्तन है, उस पानी को गर्म करें, और गर्म करने के बाद एक अपना जो एक सिलबट्टा होता है या फिर खलबत्ता होता है, उसमें कुछ 9 से 10 चीजें हैं। जैसे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी के साथ में आप और हम 3 या 4 लौंग, कम से कम 5 और 7 काली मिर्ची, जो हमारे घर में उपलब्ध है सब, ये चीजें कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। 3 से 4 लौंग, 5 से 7 काली मिर्ची, उसके साथ करीबन 10 से 11 पत्ते तुलसी दल के, और दालचीनी आती है एक, जो छिलके जैसी है, आयुर्वेद का है, अपने मसाले में आती है दालचीनी करके। उस दालचीनी के 2 टुकड़े, 1.5 से 2 ग्राम और आप और हम ले सकते हैं, तो 2 टुकड़े उसके, और 1 चम्मच हल्दी, 2 इलायची, हरी वाली इलायची, 2 इलायची, 1 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच उसमें नमक, और एक छोटी से मतलब एक 20-25 दाने हमारे जो घर में अजवाइन होती है वो अजवाइन, और गोती चाय, जो भाई घास आता है गोती चाय करके, एक घास जैसा ही आता है वो, उसको गोती चाय कहते हैं, वो थोड़ी सी गोती चाय, और करीबन 10 से 15-20 ग्राम आप और हम जो अदरक होती है अदरक लें, और अदरक ना हो तो सूंठ के 1-2 टुकड़े, जो अदरक से बनी हुई सूंठ, जिनके पास अदरक ना हो, सूंठ के 1-2 टुकड़े, एक छोटे 2 टुकड़े, 1 या 2 टुकड़े लेकर, और उसी के साथ में फिर गुड़ कम से कम 50 से 60 ग्राम, या आपको जैसा मीठा लगता है उस हिसाब से 50 से 60 ग्राम गुड़, ऐसे सबको एक खलपत्ते में डालकर इसको अच्छा बारीक कर लें, उसको अच्छा मतलब पीस लें, एकदम बारीक कर लें, और वो जो गर्म पानी उसमें डाल दें, और उस पानी को, जैसे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी को आप और हम करीबन 15 मिनट तक उसको गैस पर या चूल्हे पर, जितना भी आपके पास जो सुविधा हो उसके हिसाब से 10 से 15 मिनट तक उसको गरम करें। और वो जो गरम करेंगे उसका जो, जैसे 4 गिलास पानी आप और हमने लिया 1 लीटर, उसमें से 1 गिलास पानी कम हो जाए और 3 गिलास पानी बच जाए, उसको फिर आप और हम अपने कप में लेकर या ग्लास में लेकर, एक एक कप, जितने भी घर में सदस्य 4, 5, 7, उन सदस्यों को एक एक बिल्कुल गर्म, जैसा आप और हमने तपेली में से लिया, चूल्हे से बाहर उतारा, वैसे के वैसे ही उस पानी को, उस काढ़े को, वो काढ़ा तैयार होगा, और उस काढ़े को आप और हम एक एक कप में अपने स्वजनों को, जैसे चाय पीते हैं और वैसे आप और हम उन सब परिवार वालों को दें, सुबह दें खाली पेट, और दोपहर में हो सका दोपहर में दे सकते हैं, और शाम को भी, ऐसे 2 या 3 टाइम जैसे आपकी सुविधा हो उस हिसाब से आप 2 से 3 टाइम दे सकते हैं। और ये बहुत बड़ा, और इसका रिसर्च भी किया गया, इसका प्रैक्टिकल अनुभव भी लिया गया। नासिक जिले में जो मालेगांव गांव है, वहां पर करीबन हजारों लोग, पूरा मतलब बहुत सारा वहां पर प्रॉब्लम हुआ था कोरोना का, महामारी का, उस संकट का, तो इससे उस गांव, उस शहर में पूरे लोग उभरे हैं, और सभी लोग आयुष मंत्रालय के, ये तो आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रसारित किया गया है, परंतु ये प्राचीन है, हमारे आदि अनादि काल से। तो ये जो काढ़ा है, इस काढ़े को आप और हम सब मिलकर जरूर अपने परिवार, और उससे फायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है, उससे फायदा ही फायदा है। तो जरूर 2 टाइम या 3 टाइम गरम गरम पेय जरूर लें,
चाय की जगह। और जब इस काढ़े को आप और हमारी बहनें माताएं जब गर्म करेंगी, उसको जब चूल्हे पर या गैस पर चालू रहेगा तो उसकी सुगंध 10-15 मिनट तक इतनी अच्छी आती, इतनी अच्छी, मैं रोज अनुभव कर रहा हूँ, मैं खुद भी ले रहा हूँ इसको रोज। तो आप जरूर इस काढ़ा को अपनाएं। पुनः मैं एक बार उसको और दोहरा दूं कि 1 लीटर पानी में तुलसी के पत्ते करीबन 5 से 7, जो भी 11 पत्ते जो आपके पास, और 3 लौंग या 4 लौंग, और काली मिर्च के 5-7 दाने, और दालचीनी के करीबन 1.5-2 ग्राम टुकड़े, 2 टुकड़े, और इलायची 2 उसमें। उसके साथ साथ अदरक करीबन 10 से 12 या 15 ग्राम, गुड़ 15-20 ग्राम, जो भी 10-20 ग्राम जो आप डाल सकते हैं, या 50 ग्राम, ज्यादा गुड़ थोड़ा ज्यादा लगेगा क्योंकि ज्यादा है। तो ये 4-5 लोगों के हिसाब से 1 लीटर पानी का प्रमाण है, जितना सारा प्रमाण है। आपको बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, अगर 8-10 लोग हैं तो इससे आप डबल कर सकते हो। और ये सारा प्रमाण जितने भी सब चीजें दर्शाई गई, आप इसको डबल कर सकते हैं। और हल्दी 1 चम्मच, बड़ी चम्मच जो अपनी किचन में रहती है चाय पत्ती के शक्कर की, वो चम्मच से 1 चम्मच हल्दी, और नमक उसमें आधा चम्मच, और अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका काढ़ा बिल्कुल आपको तंदुरुस्त रखेगा, और किसी प्रकार कोई ये इम्यूनिटी बढ़ाएगा। ये आप में कहने का मतलब सामने वाला शत्रु प्रबल है, मजबूत है, तो ये जो काढ़ा है, ये काढ़ा जो है हमारी इम्यूनिटी, हमारा पावर बढ़ाएगा, उससे लड़ने के लिए हमको सामने मतलब हमको ताकत देगा, बल देगा। इसलिए अगर हम कमजोर रहेंगे तो शत्रु हम पर हावी हो जाएगा। जैसे कोरोना मजबूत है, हम कमजोर रहेंगे तो हम पर हावी हो जाएगा और हम पर वो आक्रमण करेगा। तो इसलिए ये काढ़ा बहुत जरूरी है। आप जरूर पूरे परिवार के साथ, और इस परिवार के ही साथ नहीं, पूरे मोहल्ले, पूरे गाँव में अपने जो भी स्वजन है, बंधु है, सारे रिश्तेदार है, उनको सबको जरूर फोन कर करके ये फार्मूला जरूर बताएं। और बंधुओं, जब और थोड़ा सा इस बीमारी के लक्षण मुख्य कारण है बुखार ज्यादा, टेम्परेचर जब ज्यादा होता है, सर्दी ज्यादा होती है, खांसी ज्यादा होती है। तो मेरी एक प्रार्थना है कि जिनको ज्यादा सर्दियां होती है, खांसी है, तो वो एक हमेशा के लिए, जिनको एलर्जी है अनेक प्रकार की, किसी को धूल की, किसी को धुआं की, किसी को अपने कांग्रेस जो घास आता है, किसी को फूलों की, ऐसे अनेक प्रकार की एलर्जी होती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस सर्दी को हमेशा बचने के लिए, सर्दी को हमेशा समूल नष्ट करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, वो आप हमेशा करें। मैं खुद प्रैक्टिकल कर चुका हूं, कर रहा हूं, और मुझे उसका गुण आया है, मुझे उस पर मैं मतलब सक्सेस हुआ हूं। तो उसके लिए जो हमेशा जिनको सर्दी रहती है वो, और सर्दी के कारण ही कोरोना का ज्यादा कहर होता है, जिनको ज्यादा सर्दी होती है वो कोरोना उस पर ज्यादा अटैक करता है। इसलिए आप लोग जरूर कम से कम 11 या 15 तुलसी के पत्ते भूखे पेट, सुबह उठते से ही पानी पीने, 11 तुलसी के पत्ते, और तुलसी के पत्ते के साथ साथ 2 लौंग, 11 या 15 तुलसी के पत्ते लें, उसके साथ में 2 लौंग लें, और खाली पेट ये रोज सुबह आप चबा कर खाएं। बिल्कुल आपके जितने भी एलर्जी, जितने प्रकार की सर्दी, जिस एलर्जी से आपको सर्दियां होती है, जितने प्रकार की जो भी आपको तकलीफ होती, प्रॉब्लम होते हैं, वो सारे इन तुलसी के पत्ते से 11 या 15 तुलसी के पत्ते कंटिन्यू चालू रखें, पर उसको बंद ना करें, कम से कम 3 महीने 4 महीने तक, और 2 लौंग, ये जरूर आप सेवन करें। इससे आपको जरूर फायदा होगा। मुझे खुद को फायदा हुआ है, मुझे बहुत प्रॉब्लम था, तो इन चीजों से मुझे फायदा हुआ है। तो आप जरूर इन चीजों को अपनाएं। जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है, हमेशा एसिडिटी होती है, तो वो लोग भी, जिनको एसिडिटी हो, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। अपने घर में चावल होते हैं, कच्चे चावल, वो कच्चे चावल करीबन 15 से 20 चावल एक चिपटी भर के, जैसे अपने एक चिपटी भरते हैं ना, किसी इसमें लेते हैं, तो वो 15 से 20 चावल बिल्कुल गिल जाए, पानी ना पिए, कच्चे उनको गिल जाए, और आप देखना 2-5 मिनट में, मैं तो कहता हूँ 3-5 मिनट में ही आपको उस एसिडिटी से फायदा होगा, लाभ होगा। तो ये एसिडिटी का फार्मूला है, कच्चे चावल बिना चबाए गिल जाए उसको, तो ये उसके लिए फार्मूला है। तो बंधुओं, और सुबह सुबह आप जरूर, ये कोरोना से बचने के उपाय है, उससे आप और हम अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा सके, हमारी शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ा सके, इसलिए ये सारे नुस्खे हैं। और उसी के साथ साथ सुबह जब आप और हम उठते हैं, ये बातें छोटी छोटी परंतु बहुत बड़ी है। जब आप और हम सुबह उठते हैं, उठते से धरती माँ को प्रणाम करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्य सरस्वती,
करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक का जरूर पठन करें और धरती माँ को चरण स्पर्श, माँ को अपना चरण रखने के पहले माँ को अपने कर से, अपने हाथों से स्पर्श करके फिर उसके बाद में ही अपना पैर रखें धरती माँ को और माँ को प्रणाम करें कि माँ आप हमारा दिन भर का 24 घंटे का बोझ ढोती है, तो माँ आपका बालक आपको प्रणाम करता है। तो बंधुओं, ये हमारी कृतज्ञता हमने निभानी चाहिए, हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है। इसलिए हमको धरती माँ को प्रणाम करने के बाद उठकर बिना मुंह धोए, आप और हम बिल्कुल उठते से ही बिना मुंह धोए किचन में जाकर, रसोई में जाकर कुनकुना पानी करें, करीबन 4 गिलास, 1 लीटर पानी पी सके तो अच्छा है। अगर हैबिट ना हो, आदत ना हो तो 2 गिलास 3 गिलास ऐसे बढ़ाएं, फिर 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास तक आप 1 लीटर पानी जरूर पिए। सुबह का पानी जो है अमृत है, दोपहर की छाछ अमृत है और शाम का, रात्रि का दूध अमृत है। इसलिए सबसे ज्यादा सुबह का जो पानी है ये बहुत पावरफुल है। वो है दिखने में बहुत छोटा नुस्खा परंतु बहुत बड़ा है। तो जरूर अपने परिवार वालों को, सब लोगों को जरूर सुबह उठते से ही बिना मुंह धोए पानी पिए और उसके बाद में पानी पीने के बाद थोड़ा टहलकर आपको जो भी दैनंदिन शौच इत्यादि क्रियाएं वो आप कर सकते हैं। तो ये जरूर पानी का प्रयोग करें और उसी के साथ साथ अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपने बच्चों को जरूर संस्कार दो और संस्कार के साथ साथ उनको प्रार्थना, आरती, रोज सुबह शाम साफ सफाई रहने का उनको करते ही है, वैसे तो कोई बात नहीं, परंतु जहाँ गांव खेड़े में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है अनेक प्रकार का, तो वो भी अपने बच्चों को संस्कार के साथ साथ जरूर उनको सारी सुविधाएं और संस्कार के साथ साथ उनको ये सारी चीजें बताएं, जो घर के हमारे नुस्खे हैं वो जरूर दिखाएं, उनको जरूर बताएं। तो बंधुओं, अपने बच्चों को संस्कार जरूर आप और हम दें और संस्कार के साथ साथ थोड़ा सा ये कोरोना महामारी में उनको थोड़ा सा कुछ बच्चे पढ़ाई न होने के कारण थोड़ा सा मायूस भी हो चुके हैं, तो उनको घर में हमारी चली रही है, रामायण जी हो, महाभारत हो, सब उनको दिखाया जाए, उनको कुछ ग्रंथ वगैरह का अभ्यास करवाया जाए। और मैं विशेष और प्रार्थना करूंगा कि जो लोग हमारे लिए रात दिन सेवा कर रहे हैं, हमारे नर्स बहनें, डॉक्टर भाई लोग, उन्हीं के साथ साथ सफाई कर्मचारी, और सफाई कर्मचारी के साथ साथ हमारे जो बाकी जो सारे बंधु हैं, डॉक्टर हुए, पुलिस कर्मी हुए, नर्स बहनें हुई और बाकी जितने भी इस कार्य में जुटे हुए हैं, कोरोना महामारी में जितने भी सारे नेता बंधु, हमारे मोदी जी से लेकर सारे जितने भी हमारी पूरी सरकार है, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करें, वंदना करें, प्रभु उनको खूब शक्ति प्रदान करे और शक्ति के साथ साथ उनका मनोबल बढ़े और उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से स्वस्थ रहे, क्योंकि रात दिन बंधु आप और हम देख रहे हैं कि ये लोग हमारे लिए पूरे जुटे हुए हैं। तो मैं आज से 4 महीने हो गए, मैं रोज खुद भगवान को प्रार्थना आरती करने के बाद मैं मेरा अपना सिर, अपना माथा धरती माँ पर टिकाकर इन भाई बहनों के लिए, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, नर्स बहनें, पुलिस कर्मचारी और जो जितने भी हमारे सारे समाज सेवी संस्थाएं जुड़ी हुई है, उन सबको मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, धरती माँ को प्रणाम करता हूँ कि हे माँ, मेरा प्रणाम उन मेरे भाई बहनों तक ये पहुंचाना और उनको शक्ति प्रदान करना, इसी में रोज प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है और हमें करना चाहिए। तो बंधुओं, बिल्कुल आप और हम सब एक दूसरे की मदद करें। पुनः एकामेका करू सहाय, अवघे धरु सुपंथ, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे की मदद, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, खरा तो एक ची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे, कुणाना व्यर्थ हिणवावे, कुणाना व्यर्थ सिणवावे, तया जाऊनी उठवावे, तया जाऊन उठवावे, जगाला प्रेम अर्पावे। तो सच्चा धर्म यही है कि हम एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे के प्रति प्यार। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक भजन से मैं इस अपनी वाणी को विराम दूंगा। आइए आप जितने भी मेरे सारे बंधु बांधव RSS के माध्यम से हमारे सब देख रहे हैं, सब से प्रार्थना है कि एक भजन आप और हम सब मिलकर गाएं, सब मिलकर। बहुत सुंदर है कि डरने की कोई बात नहीं, परंतु सावधान जरूर रहे, मुंह पर कवर लगाकर सैनिटाइजर वापरते हुए और सहायता करें, डिस्टेंसिंग रखें, 2 गज की दूरी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बिल्कुल डरना नहीं, परमात्मा अपने साथ है, सदगुरु अपने साथ है, गुरुदेव अपने साथ है, भारत माँ
अपने साथ है, भारत में कुछ भी नहीं, उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, चिंता बिल्कुल मत करना। आइए, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। आइए सब मिलकर, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सर्वदा साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सर्वता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, परंतु सावधानी जरूर रखना है, सावधानी जरूर रखना है। बिल्कुल सावधान रहो और एक दूसरे की मदद, एक दूसरे की सहायता। परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, हमारे पास है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। उससे शक्ति मांगेंगे और सब बिल्कुल इस महामारी से उभरेंगे आप और हम बाहर निकलेंगे। चिंता बिल्कुल नहीं करना। समय से ज्यादा पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे इतरात है। सदा सर्वदा साथ हमारे, सदा सर्वदा साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। इसलिए डरना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, परंतु सावधान जरूर रहना है। बार बार पुनः दोहरा रहा हूँ कि डरना नहीं है, कोरोना से डरना नहीं, डराना है, उसको भगाना है, परंतु हमें सावधान जरूर रहना है। और सावधान रहेंगे तभी इस युद्ध से, कोरोना महामारी से आप और हम लड़ पाएंगे और उसको पराजित कर पाएंगे। आइए, जिसके नाम से कितने के भी बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। समर सर्व समर्थ, जिसके नाम से कितने के भी बिगड़े काम तो बनते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने, आइए सब मिलकर एक कीर्तन। डरने की क्या बात है, हरे राम हरे साथ हमारे, सदा
सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। पुनः सभी को इस महामारी से बचने के लिए अपना मास्क का या रुमाल का वापर करें, सैनिटाइजर का वापर करें, कम से कम 2 मिनट 20-20 सेकंड 2 मिनट के लिए 6 बार जरूर हाथ धोएं और दूरी बना के रखें 2 गज की। और जो मैं काढ़ा का फार्मूला बताया हूँ, इस काढ़े को अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले सबके लिए, रिश्तेदारों सबको ये काढ़ा का फार्मूला बताएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पुनः RSS प्रांत अध्यक्ष अपने सभी बंधुओं, उनके साथियों को, मधुकर जी जादव, उनके सारे सभी समर्थकों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं और भगवत चरणों में प्रार्थना करता हूं प्रभु इस महामारी से हम जल्दी उभरें और जल्दी सफलता प्राप्त करें। और कोरोना का जो है बहुत सारा इफेक्ट कम हुआ है, उसका पावर कम हुआ है, चिंता करने की कोई बात नहीं। और बिल्कुल हम जल्दी पुनः मिलेंगे और स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।